आपने लोगों के मुंह से अक्सर एक वाक्य जरूर सुना होगा जब वो कहते हैं कि मैं बसों में धक्के खाकर आ रहा हूं, और यही वाक्य अगले डीएनए टेस्ट का आधार है। भारत में लोग बहुत मजबूरी में बस की यात्रा करते हैं और ऐसा करते हुए उन्हें कोई खुशी नहीं होती। भारत की परिवहन व्यवस्था में बसों की हिस्सेदारी 50 से 60% है, लेकिन भारत में उपलब्ध कुल वाहनों में बसों की संख्या सिर्फ 1% के आसपास है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बस की सवारी भारत के लोगों की सबसे बड़ी मजबूरी है। भारत में बसों की दुर्दशा का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लोग प्रदूषण कम करने के लिए या ट्रैफिक का बोझ कम करने के लिए अपनी मर्जी से बस में सवार नहीं होते, बल्कि कम किराए और यातायात के दूसरे साधनों के अभाव में भारत के लोग बस से यात्रा करने पर मजबूर हैं। भारत में दूसरों के साथ बस यात्रा का अनुभव बांटने में ज्यादातर लोगों को गर्व का नहीं बल्कि शर्म का अनुभव होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2014 से 2015 के दौरान भारत के अलग अलग राज्यों में बस से यात्रा करने वाले लोगों की संख्या 2542 करोड़ थी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 2542 करोड़, यानी दुनिया की कुल आबादी से करीब 4 गुना ज्यादा लोग भारत में हर साल बस से यात्रा करते हैं। भारत के कुल वाहनों के मुकाबले बसों की संख्या हर साल कम होती जा रही है। 1951 में बस वाहनों की कुल आबादी का 11% थी, लेकिन 2011 तक ये हिस्सेदारी 1.1% ही रह गई। परिवहन व्यवस्था में इतनी बड़ी हिस्सेदारी के बावजूद भारत में बसों को लेकर कोई भी सरकार गंभीर नजर नहीं आती। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों को अगर छोड़ दिया जाए तो भारत के छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में बसों की सवारी करना जान जोखिम में डालने जैसा है। ओवरक्राउडेड, पुरानी और खटारा बसें छोटे शहरों और गांवों की सड़कों पर दौड़ती हैं। इन शहरों और गांवों को जोड़ने वाली प्राइवेट और सरकारी बसों में यात्रियों को ठूस ठूस कर भरा जाता है। यात्रियों के बोझ से आधी झुकी हुई ये बसें नियमों की परवाह किए बगैर सड़कों पर दौड़ती हैं। ये बसें कई बार दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर राज्यों की सरकारें बस ट्रांसपोर्ट में कोई बड़ा सुधार नहीं करना चाहती। हमने दिल्ली, एनसीआर और मुंबई में बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक तुलनात्मक अध्ययन करके ये पता लगाने की कोशिश की है कि भारत की परिवहन व्यवस्था आखिर इतनी बेबस क्यों है। बड़े शहरों में बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बदहाली देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में क्या हाल होता होगा। दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली में डीटीसी के पास इस वक्त करीब 5,500 बसें हैं, जबकि गैर सरकारी आंकड़े कहते हैं कि दिल्ली में बसों की संख्या 4,500 के आसपास है। लेकिन ये दोनों ही आंकड़े दिल्ली वालों की जरूरत से काफी कम है, जबकि दिल्ली सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट में ये माना है कि दिल्ली में करीब 10,000 बसें होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली वालों के पास इससे आधी बसें ही मौजूद हैं। मुंबई और आसपास के इलाकों में बसों का संचालन करने वाली बेस्ट के पास करीब 3,888 बसें हैं, जबकि मुंबई में 4,500 बसों की जरूरत है। यानी बड़े बड़े बजट वाले भारत के बड़े बड़े शहर बसों की भारी कमी से संघर्ष कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के छोटे शहरों का क्या हाल होगा। अर्बन प्लानिंग के पैमानों के मुताबिक प्रति 1 लाख लोगों की आबादी पर 40 बसें होनी चाहिए, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में प्रति 1 लाख लोगों पर सिर्फ 28 बसें उपलब्ध हैं। पूरे देश की अगर हम बात करें तो भारत में प्रति 10 लाख लोगों पर 131 बसें हैं, जबकि खुद सरकार का मानना है कि प्रति 10 लाख लोगों पर कम से कम 400 बसें होनी चाहिए। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में सिर्फ कर्नाटक ही ऐसा राज्य है जहां प्रति 10 लाख लोगों पर 393 बसेज हैं, जबकि सबसे बुरा हाल बिहार का है जहां प्रति 10 लाख लोगों पर सिर्फ 2 बसें हैं। जी हां, ठीक सुन रहे हैं आप, 10 लाख लोगों पर सिर्फ 2 बसें हैं। एक बस की उम्र औसतन 10 साल मानी जाती है, यानी 10 साल के बाद बसें सेवा देने लायक नहीं रहती। लेकिन सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की 2014 और 15 की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 100% बसें 10 साल से ज्यादा पुरानी हैं। पश्चिम बंगाल में करीब 68% सरकारी बसें और तमिलनाडु में करीब 67% बसें 10 साल से ज्यादा पुरानी हैं। भारत में सिर्फ पुणे महामंडल और पंजाब रोडवेज इकलौती ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं जिनके बेड़े में कोई भी बस 10 साल से पुरानी नहीं है। भारत में ट्रांसपोर्ट व्यवस्था के ये बेबस आंकड़े देखने के बाद
आपको भी अपनी बस यात्राएं आज जरूर याद आ रही होंगी, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोगों ने बस में यात्रा जरूर की होगी और हमें लगता है कि इनमें से ज्यादातर के साथ आपका अनुभव अच्छा नहीं रहा होगा। हालांकि भारत के कुछ शहर ऐसे हैं जिन्होंने बस सेवाओं को बेहतर किया है, लेकिन अभी भी ये ग्लोबल स्टैंडर्ड से बहुत पीछे हैं, जबकि भारत के ज्यादातर राज्य और शहर आम लोगों को बस सर्विस के नाम पर सिर्फ तकलीफें और दर्द दे रहे हैं। हमने भारत की बहुत बड़ी आबादी की इसी तकलीफ का आज एक डीएनए टेस्ट किया है। अगर आप भी अक्सर बस से यात्रा करते हैं तो हमें लगता है कि हमारा यह वीडियो विश्लेषण आज आपका दर्द कुछ कम करेगा और यह विश्लेषण देखने के बाद सरकारें आपकी सुखद, सफल और मंगलमय बस यात्रा के लिए जरूरी कदम जरूर उठाएंगी। एक बस है खाली, वो भी घंटे 1.5 घंटे में आती है बस। बहुत इंतजार करना पड़ता है। ये डीटीसी वाले हैं ना, एक साथ चलते हैं, एक साथ 5-5 बस आती हैं, 1-1 घंटा वेट करना पड़ता है। तो जहां 1 लाख पर तकरीबन हमारे पास 40 बसेस थी, आज का आंकड़ा यह है कि हमारे पास 28 बसेस के करीबन है। उस नेताजी ने वो गांव गोद ले लिया, ये ले लिया। ये दिल्ली के बिल्कुल एनसीआर में है, यहाँ का ये हाल है कि लोग चढ़ नहीं सकते बसों में, कीचड़ ही कीचड़ है, क्या करें। आना पसंद क्या करते हैं, मजबूरी में जाना ही पड़ता है। नहीं मेट्रो वगैरह नहीं है और यहाँ पे ऐसी हालत है तो मजबूरी ये करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप भी दिल्ली या आसपास के शहरों में रहते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं तो हमें यकीन है कि ऐसे हालात आपको भी बेबस बना देते होंगे। बसों को आप भारत में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की रीढ़ कह सकते हैं, लेकिन बस में सफर करना आपकी कमर तोड़ सकता है, क्योंकि भारत में आम आदमी की सवारी यानी बस कितनी बेबस हालत में है, ये जानने के लिए हमने देश के अलग अलग शहरों की बस सर्विस का एक डीएनए टेस्ट किया। हमने शुरुआत की देश की राजधानी दिल्ली से। सरकार का दावा है कि दिल्ली में करीब 5,500 बसें दौड़ रही हैं। आंकड़े कहते हैं कि यह संख्या करीब 4,500 के आसपास है। कोर्ट कहता है कि दिल्ली में करीब 10,000 बसें होनी चाहिए। अर्बन प्लानर्स कहते हैं कि दिल्ली को कम से कम 9,000 बसों की जरूरत है। अगर हम स्टैंडर्ड के हिसाब से जाएं तो 40 लाख से ज़्यादा जो पॉपुलेशन के जो शहर हैं उस पे हमें कम से कम 50 बसेस होनी चाहिए, लेकिन अगर हम उस हिसाब से जाएंगे तो तकरीबन 9,000 बसेस दिल्ली में होनी चाहिए थी। क्योंकि बसेस की संख्या उपयुक्त नहीं है तो कोई भी दूसरे वाहन को, प्राइवेट वाहन को चयन करता है और उसकी वजह से फिर से कंजेशन बढ़ता है। यानी आंकड़ा चाहे जो भी हो, हकीकत यह है कि दिल्ली की सड़कों पर जरूरत से आधी बसें ही दौड़ रही हैं। सवाल ये भी है कि दुनिया भर के वादे करने वाली सरकारों का परिवहन व्यवस्था पर बस क्यों नहीं चलता। बहुत कम सर्विस है। क्या होना चाहिए उसमें? बसें बढ़ानी चाहिए, आम जनता परेशान होती है। काफ़ी भीड़ हो जाती है इस समय में, ऑफिशियल समय में, फिर आने के समय में शाम में भी काफ़ी भीड़ हो जाती है। कभी कभी बस नहीं मिलती है तो 1-1 घंटे इंतजार करने पड़ते हैं। ड्राइवर्स जो है वो प्रॉपरली स्टैंड पर रोकते नहीं हैं, धीमी स्पीड पे रखेंगे, चलाते जाएंगे। पब्लिक चढ़ रही है, उतर रही है, कोई मतलब नहीं है। पब्लिक गिर गई, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। कई बार क्या होता है कि 5-5 बस इकट्ठी आएंगी और क्या कहते हैं, कुछ बैठाएंगी कुछ नहीं बैठाएंगी। इस चक्कर में पैसेंजर रह जाते हैं। जरूरत से आधी ही सही, लेकिन दिल्ली वालों को लो फ्लोर एसी और क्लस्टर बसों के नाम पर आधुनिक बसों की सवारी का मौका मिल जाता है। लेकिन दिल्ली से सटे शहर इतने खुशनसीब नहीं है। अंतर्राज्यीय बस अड्डे आनंद विहार से लेकर बस पकड़कर यूपी के किसी शहर तक जाना हो तो आपको बस के हालात नहीं बल्कि बस स्टॉप के हालात पर ही तरस आ जाएगा। बस सबको अपनी जेबों से मतलब होता है,
उस नेताजी ने वो गांव गोद ले लिया, ये ले लिया। ये दिल्ली के बिल्कुल एनसीआर में है। यहाँ का ये हाल है कि लोग चढ़ नहीं सकते बसों में, कीचड़ ही कीचड़ है। क्या करें? गवर्नमेंट क्या करती है, सोती है। आजम खां की भैंस ढूंढ लो, उनका सांसद जी का कुत्ता हो गया और ढूंढवा लो। आप देख सकते हो सर, यहाँ के एनसीआर में सबको इतनी फैसिलिटी मिल चुकी है, लेकिन बाहर जो है वहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं। तो हमारी मजबूरी है, हमें करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। 40 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में हर 1 लाख लोगों पर 50 बसें होनी चाहिए। दिल्ली में कभी ये आंकड़ा 40 बसों का था, लेकिन आज घटकर सिर्फ 28 बसें प्रति लाख लोगों पर रह गई। दिल्ली और मुंबई दोनों शहरों में रोजाना करीब 35 से 40 लाख यात्री बस से सफर करते हैं, लेकिन बेहतर रेल नेटवर्क की वजह से मुंबई में बेस्ट की बसें दिल्ली के मुकाबले थोड़ी बेहतर हालत में हैं। दिल्ली में औसतन बसें दिन भर में 180 किलोमीटर का सफर तय करती हैं, जबकि मुंबई में यह औसत 210 किलोमीटर और बेंगलुरु में 270 किलोमीटर प्रतिदिन का है। 5,500 बसेज हैं हमारे पास, लगभग 5,500 है, और हर महीने 40-50 बसें क्लस्टर की ओर आ रही हैं। दिसंबर तक 500-600 बसें और भी आ जाएंगी। इसके अलावा बाकी बसेस की टेंडरिंग प्रोसेस चल रहा है। किसी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था और ट्रैफिक नियमों के प्रति वहां के लोगों की सजगता भी बस सर्विस पर असर डालती है। मुंबई में हालात दिल्ली के मुकाबले थोड़े बेहतर हैं। सिक्योरिटी की बात की जाए, देखिए सीसीटीवी जो कैमरा है आज की तारीख में, चाहे महिलाओं की छिड़खानी से लेके जहाँ तक कि जितनी भी आतंकवादी हरकतें होती हैं, उन सबको एक तरीके से उनको कम से कम करने के लिए खास तौर पे ये व्यवस्था हर बेस्ट की बस में की गई है कि सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएं। ये स्क्रीन, आप एलईडी स्क्रीन इस तरह से यहाँ पे लगे हुए देख रहे हैं, कई बार जिसको जीपीएस से जोड़ा गया है, और जो आने वाले जो स्टॉप होते हैं उनके बारे में कई बार इसमें अनाउंसमेंट भी होता है। हालांकि दिल्ली में डीटीसी की तरह मुंबई की बेस्ट में भी बसों की संख्या जरूरत के मुकाबले बहुत कम है। मुंबई को करीब 4,500 बसों की जरूरत है, जबकि उपलब्धता सिर्फ 3,888 बसों की है। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक को सेवा देना हमारा काम है। वो ज़्यादा महंगा, जिसके पास पैसा है वो तो रिक्शा टैक्सी करके निकल जा सकता है, लेकिन गरीब के लिए तो बस ही बेस्ट है, वही चलाने का हम लोग कोशिश करें। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में बसों से सफर करना फिर भी काबिले बर्दाश्त है, लेकिन जैसे ही आप मेट्रो शहरों से बाहर का रुख करेंगे, बसें आपको बेजान, बेबस और बदहाल नजर आएंगी। 2014 से 2015 के दौरान देश भर की बसों में 2,542 करोड़ लोगों ने सफर किया था, यानी दुनिया की कुल आबादी से भी करीब 4 गुना ज्यादा लोग हर साल भारत की बसों में सफर करते हैं। लेकिन फिर भी भारत में बस का सफर बस भगवान भरोसे ही होता है। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ अनुराग ढांडा, जी मीडिया, दिल्ली। आज हमने आपके लिए भारत की बस सर्विस से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी निकाली हैं, जो आपने अपने जीवन काल में कभी ना कभी जरूर देखी होंगी। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि चांद और मंगल तक पहुंचने वाले भारत की परिवहन व्यवस्था कैसी है। ये कुछ तस्वीरें हमने आज आपके लिए निकाली हैं, जिनसे आपको ये पता चलेगा कि भारत में बस यात्रा करना अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं है। और आपने अक्सर त्योहारों के मौके पर ऐसी भयानक भीड़ बसों में जरूर देखी होगी। लोग ज्यादा हैं, बसें कम हैं, और हर व्यक्ति बस छोड़ना नहीं चाहता, इसी बस में सवार होकर जाना चाहता है। तो आपने देखा कि 21वीं सदी में हमारा देश मंगल और चांद तक तो पहुंच गया है, लेकिन आज भी हम सड़कों पर ही किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं। आपको यहां पर यह भी बता दें कि भारत में सरकारी बसों का संचालन ज्यादातर राज्यों के लिए नुकसान का सौदा है। टीटीसी और बेस्ट समेत देश की ज्यादातर सरकारी बस कंपनियां नुकसान में चल रही हैं। वर्ष 2014 और 15 में सबसे ज्यादा नुकसान दिल्ली में डीटीसी को हुआ था। डीटीसी को 3,991 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, जबकि बेस्ट ने 2016 की पहली तिमाही तक करीब 900 करोड़ रुपए का नुकसान कर लिया था, जो हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। वैसे भारत के ज्यादातर राज्य बेंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी बीएमटीसी से सबक ले सकते हैं। बीएमटीसी ने 2015 और 16 में करीब 34 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है।
यहाँ पर खास बात यह है, जब देश की ज़्यादातर कंपनियां, ज़्यादातर स्टेट कॉरपोरेशंस जो बसें चलाती हैं वो नुकसान में हैं, ये कंपनी फायदे में है। बीएमटीसी के पास दिल्ली और मुंबई के मुकाबले ज़्यादा बसें हैं। बीएमटीसी इस वक्त करीब 6,388 बसों का संचालन कर रही है। बीएमटीसी हर साल अपने बेड़े यानी फ्लीट में नई और आरामदायक बसों को शामिल कर रही है। बीएमटीसी की एक बस दिन भर में औसतन 270 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि मुंबई में यह औसत 210 किलोमीटर और देश की राजधानी दिल्ली में यह औसत 180 किलोमीटर का है। दिल्ली में ट्रैफिक कंजेशन की वजह से डीटीसी अपनी पूरी क्षमता से बसों का संचालन नहीं कर पाती। खराब ट्रैफिक और बड़ी और लो फ्लोर बसों के मुड़ने के लिए जगह का अभाव डीटीसी बसों के संचालन में सबसे बड़ी रुकावट है। आपने गौर किया होगा कि अक्सर बस स्टॉप्स ऐसी जगहों पर बना दिए जाते हैं जहां बसों के खड़े होने के लिए जगह बेहद कम होती है। कई बार तो बस स्टॉप्स का निर्माण ऐसी जगह किया जाता है जहां फ्लाईओवर या कोई पुल खत्म हो रहा होता है। ऐसी जगहों पर बसों के रुकने से ट्रैफिक जैम होता है और वाहनों को रास्ता नहीं मिल पाता। इसी तरह यू टर्न से मुड़ते ही बस स्टॉप बना दिए जाते हैं जो शहरों में ट्रैफिक जैम्स की वजह बनते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि सड़कों पर बसों को चलाने से पहले हमें उन कमियों को दूर करना होगा जिनकी वजह से बस से सफर करना न सिर्फ थकान भरा साबित होता है बल्कि आधी अधूरी अर्बन प्लानिंग की वजह से बसें ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सपोर्ट करने के बजाय परेशानी की वजह बन जाती है।